इसलिए साथियों, इसलिए मुस्लिम साथियों को, मुस्लिम समाज के लोगों को मैं एक हाथ जोड़ करके अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जगाने के लिए हमारी मदद करो। मदद करने के लिए क्या कर सकते हो? सबसे पहले एक काम करो, आज से, अभी से या कल से शुरू करो। कौन सा? इनको हिंदू कहना बंद कर दो। 50% मदद हो जाएगी, बाकी 50% हमारे ऊपर छोड़ दो। वो मैं बंदोबस्त कर दूंगा कि कम से कम हम लोगों को हिंदू कहना बंद कर दो। एक काम करो, और हिंदू कहना जब बंद करोगे तो इसके लिए पैसा नहीं लगता। कहना ही बंद करना है भाई, और क्या करना है, इसके लिए पैसा नहीं लगता। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये ब्राह्मणों के संस्कृत में ग्रंथ पढ़ लो, किसी भी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है। हिंदू शब्द हिंदी भाषा का भी नहीं है। हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का है। और ब्राह्मण लोग हमें हिंदू कहते रहते हैं, मुसलमानों का दिया हुआ नाम हमको देते हैं और मुसलमानों के विरोध में हमारा इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि मुसलमानों का डीएनए और आज के एससी एसटी ओबीसी का डीएनए एक है। जिसको आज एससी एसटी ओबीसी कहा जाता है वो पहले के बुद्धिस्ट लोग थे। आज जिस तरह से ब्राह्मण कहते हैं हिंदू मुसलमान में बड़ा झगड़ा चलता है, उस समय सबसे बड़ा झगड़ा कौन सा था? मुसलमानों के आगमन के पहले। मुसलमानों के आगमन के पहले, मुगलों के आगमन के पहले सबसे बड़ा झगड़ा ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म में था। और यह झगड़ा तो मुसलमानों से भी ज्यादा खतरनाक था। इस देश का इतिहास है, इतिहास पढ़ लो। इसलिए जो बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं उसको दोनों तरफ के लोग, जो मुसलमान नहीं हुए वो एससी एसटी ओबीसी को जानना होगा, और जो मुसलमान हुए उनको भी जानना होगा कि जो मुसलमान धर्म परिवर्तित मुसलमान हैं वो मुगलों की प्रजा थे। मुगल राजा थे और वो उसकी प्रजा थे। तो मुसलमान और मुगलों में भी अंतर है, और ये अंतर हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं, और मुसलमानों को भी ये समझना होगा कि आरएसएस के लोग कहते हैं मुसलमान विदेशी है, कि ये अब ये एससी एसटी ओबीसी से धर्म परिवर्तित है तो मुसलमान विदेशी कैसे है? यदि कन्वर्टेड मुसलमान हुमायूं, बाबर और अकबर को अपना पुरखा घोषित करते हैं, इस वजह से आरएसएस को लोग मुसलमानों को विदेशी घोषित करते हैं। तुम्हारे पुरखे मुगल है, मुगल विदेशी है तो तुम भी विदेशी हो। ये बहुत भयानक बात मैं आप लोगों को, खास तौर पर मुस्लिम लोगों को समझा रहा हूं। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस वजह से मुसलमान खुद ही अपने को खतरे में डालते हैं, खुद ही अपने को संकट में डालते हैं। क्या करना चाहिए मुसलमानों को? मुसलमानों को जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, जो धर्म परिवर्तित नहीं है, उनको अपना भाई घोषित करना चाहिए। और जो धर्म परिवर्तन नहीं किया एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने, उनको, मुसलमानों को अपना भाई घोषित करना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो ब्राह्मणों को एक भी आदमी मुसलमानों के विरोध में फसाद करने के लिए नहीं मिलेगा। और ब्राह्मण में इतनी ताकत नहीं है कि वो मुसलमानों के बस्ती में जाकर फसाद करवाए। ब्राह्मणों में इतनी ताकत नहीं है। ब्राह्मण इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर नहीं है, इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो मैदान में आकर डायरेक्ट मुसलमानों से लड़े। ये उसके बस की बात नहीं है। इसलिए एससी एसटी ओबीसी का वो मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करते हैं। ये बात हम लोगों को समझना होगा कि मुगल बहादुर शाह जफर और तात्या साहब टोपे दोनों विदेशी, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे और दोनों ने गठबंधन बनाया। ब्राह्मण भी विदेशी, मुगल भी विदेशी, दोनों ने मिलकर गठबंधन बनाया। और गठबंधन बनाकर जो आंदोलन शुरू किया वो किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज कौन थे? वो भी विदेशी। तो लड़ाई तीन लोगों के बीच में हो रही थी। एक मुगल था, एक ब्राह्मण था और एक अंग्रेज था, और तीनों के तीनों विदेशी थे।
अगर तीनों को तीनों विदेशी थे, इसमें से अगर अंग्रेज जीत गया तो भी हम गुलाम, एससी एसटी ओबीसी के लोग गुलाम। अगर अंग्रेज जीत गया तो भी हम गुलाम, ब्राह्मण और मुगल जीत गए तो भी हम गुलाम। साली हमारी आजादी की लड़ाई बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम है, गधे बनाने का कार्यक्रम है। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, क्या मतलब होगा? मैं तो नहीं जानता इसमें कोई बदलाव होगा। तीसरी शक्ति का निर्माण होना जरूरी है। कम से कम तीसरी शक्ति इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो फुले शाहू आंबेडकर की विचारधारा को लेकर चलने वाले जो लोग हैं वो कम से कम बैलेंसिंग पावर में हो। अगर वो रूलिंग पावर में नहीं है तो कम से कम बैलेंसिंग पावर में हो।